Bismillahirrahmanirrahim. Practice now 10. Question number 1. A property agent sells a house for 5,28,000, of which he receives a commission of 2%. Find the amount of commission a agent receives. अब जो हमारा प्रॉपर्टी एजेंट है वो जो भी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, सेल करवाते हैं या परचेज़ करवाते हैं तो उस पर कुछ कमीशन लेते हैं 1 या 2%। अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी एजेंट की बात हो रही है। उसने एक हाउस सेल करवाया है 5,28,000 का, उसके लिए उसको 2% उसको मिलेंगे इसका कमीशन। अपने कमीशन अमाउंट बतानी है। तो सेलिंग प्राइस जो आई है हमारे पास फॉर द हाउस, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस that is $5,28,000। 5,28,000 सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस आई है। और कमीशन परसेंट कितना गिवन है हमारे पास, कमीशन परसेंटेज हमारे पास गिवन है, कमीशन परसेंट इज इक्वल टू 2% कमीशन गिवन है। अब मुझे कमीशन अमाउंट निकालनी है। सो कमीशन अमाउंट हमारे पास कैसे निकलेगी, कमीशन अमाउंट इज़ कमीशन परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। यानी मुझे सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज कमीशन होगी वो निकालनी है। अब यहाँ पे परसेंटेज कमीशन, यहाँ पे कमीशन हमारे पास 2% है, तो 2% ऑफ सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है। सेलिंग प्राइस जो जितने का हाउस सेल आउट हुआ उसका 2%। सो 2 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाइंग बाय सेलिंग प्राइस इज़ 5,28,000। सो 00 से 00 कैंसिल, बाकी हमारे पास रह जाएगा 5280 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इट विल बी $10,560। सो इट कमीशन अमाउंट, so the amount of commission the agent receives, the amount of commission the agent receive is $10,560. So this is the question number 1 of practice now 10. Now question number 2 of practice now 10. A property agent receives a commission of 3.5% on the selling price of the piece of property, given that he receives a commission of 25,375. Find the selling price of the property. अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस बता दी गई थी, हमें कमीशन अमाउंट निकालनी थी। यहाँ पे हमें कमीशन अमाउंट बता दी गई है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द सेलिंग प्राइस of the property is $25,375। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज़, प्रॉपर्टी की सेलिंग प्राइस, ओह सॉरी ये तो गलती, कमीशन अमाउंट लिख दी मैंने। जब लेट कर रहे हैं तो वो तो $X लेट होगी। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ $X। और कमीशन परसेंटेज हमारे पास कितना गिवन है, इस केस में हमारे पास कमीशन परसेंटेज हमारे पास गिवन है, डेट इज़ 3.5%। और कमीशन अमाउंट भी पता है हमें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कमीशन अमाउंट पता है हमें, सेलिंग प्राइस निकालनी है जिसको हमने X लेट कर लिया। कमीशन अमाउंट बता दी गई है, कमीशन अमाउंट इज़ $25,375। सो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, कमीशन अमाउंट is equals to commission percent multiply by selling price. So कमीशन अमाउंट हमारे पास कितनी है, कमीशन अमाउंट है $25,375 इज इक्वल्स टू कमीशन परसेंट दे दी गई है 3.5% और सेलिंग प्राइस मैंने लेट की हुई है $X। सो 3.5%, सो परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय X और यहाँ पे आ जाएगा 25,375। सो 25,375 00
divided by 3.5 is equals to x. So मेरे पास 25,375 multiplied by 100 divided by 3.5. So the value of x will be $7,25,000. So the price for the property is 7,25,000. The selling price of the property is $7,25,000. So this is the practice now 10. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.